गिरिडीह के मधुबन में 27 अगस्त से बीजेपी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, जुटेंगे कई नेता। भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 27, 28 व 29 अगस्त को गिरिडीह के मधुबन में होगा। यह जानकारी प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने दी है। इस शिविर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा विभाग प्रकोष्ठ व प्रकल्प के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे। प्रशिक्षणार्थियों को 26 अगस्त की शाम तक मधुबन स्थित शिविर स्थल में पहुंचने को कहा गया है। आजसू छात्र संघ ने बलियापुर में फूका विधायक राज सिन्हा का पुतला। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पोते राहुल कुमार को धनबाद लॉ कॉलेज के सचिव पद से हटाए जाने का आजसू छात्र संघ ने विरोध किया है। संघ के सदस्यों ने 25 अगस्त को बलियापुर चौक पर कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष धनबाद के विधायक राज सिन्हा का पुतला दहन किया। छात्रों का नेतृत्व गौतम रवानी व रोहित रवानी कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज सिन्हा ने असंवैधानिक हथकंडा अपनाकर राहुल कुमार को हटवाया है। छात्र नेता दिवाकर महतो ने कहा है कि राज सिन्हा अपनी विधायकी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड में कोयला तस्करी के लिए बाइक की चोरी, 6 बाइक के साथ 4 आरोपी अरेस्ट। कोयला की तस्करी करने के लिए बोकारो में लगातार बाइक की चोरी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरला थाना, BS सिटी व सेक्टर 4 थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की 6 बाइक बरामद करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 बाइक धनबाद के मधुबन स्थित फुलारी टाण व 3 बाइक सेक्टर 6 से बरामद हुई है। इसमें से 5 बाइक से अवैध कोयला ढोने का काम किया जा रहा था। यह जानकारी सिटी DSP कुलदीप कुमार ने गुरुवार को हरला थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। मालूम हो कि पिछले दिनों SP ने क्राइम मीटिंग में बाइक चोरी पर अंकुश लगाने की हिदायत दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी कोयला की तस्करी करने के लिए बाइक को मॉडिफाइड कर देते हैं, साथ ही अधिक कोयला ढो सके इसके लिए दोनों ओर एक अतिरिक्त शॉकर लगा देते हैं। साथ ही बाइक की पहचान नहीं हो इसके लिए प्लास्टिक का एक कलरफुल लेयर चढ़ा दिया जाता है तथा टंकी भी बदल देते हैं। यहाँ तक कि हेडलाइट व साइलेंसर भी बदल देते हैं। बोकारो जनरल अस्पताल में अव्यवस्था देख नाराज हुए MLA बिरंची नारायण, व्यवस्था में सुधार का दिया निर्देश। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने गुरुवार को बोकारो जनरल अस्पताल का निरीक्षण किया, वार्डों में मरीजों से बात की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जाना। साथ ही बाथरूम, शौचालय से लेकर लॉन्ड्री और CCU वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था देखी। अस्पताल की व्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई। हद तो तब हो गया जब आग से बचाव के नाम पर लगे फायर एक्सटिंग्विशर पर उनकी नजर गई। साथ ही बिना पाइप व पंप के फायर सेफ्टी का बक्सा देखकर हैरान रह गए। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने लॉन्ड्री रूम के पास गंदगी व अनुपयोग वेंटिलेटर, आउटडेट बेड व खराब पेयजल मशीन को देखकर हैरानी जताई। उन्होंने DMS डॉक्टर प्रकाश पांडे से तमाम मुद्दों पर बात की और 10 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारने की बात कही। विधायक ने कहा कि अस्पताल में साफ दिख रहा है, हर तरफ सुविधा की कमी है, चिकित्सक की नहीं कर्मचारियों की भी कमी है, हर ओर गंदगी है, इसे तत्काल दूर करने की जरूरत है। खुट्टी जिले में 24 घंटे CCTV कैमरे से होगी शहर की निगरानी। खुट्टी जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों और मुख्य पथों पर लगाए गए CCTV कैमरों का समाहरणालय स्थित पुलिस केंद्र पर स्थापित कंट्रोल रूम का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को विधिवत उद्घाटन किया। अपराध पर लगाम लगाने और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से शहर के चिन्हित 13 स्थानों पर कुल 49 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसमें चौक चौराहों पर पैन टिल्ट कैमरा लगाया गया है जो रिमोट डायरेक्शन और जूम कंट्रोल वाला क्लोज सर्किट कैमरा है। वहीं अन्य संस्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरे के जद में अब शहर के रांची खुट्टी मार्ग, तोरपा रोड, तमाल रोड, कर्रा रोड सहित अन्य प्रमुख हिस्से होंगे। पुलिस कार्यालय में स्थापित मुख्य कंट्रोल रूम के अतिरिक्त खुट्टी थाना परिसर में एक मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि CCTV कैमरे से 24 घंटे पूरे शहर तथा शहर को जोड़ने वाली सभी प्रमुख पथों की निगरानी की जाएगी। टेट पास पारा शिक्षकों का जुटान रांची में 28 को, शिक्षा मंत्री से लगाएंगे न्याय की गुहार। टेट पास पारा शिक्षकों के सीधे समायोजन के मुद्दे पर सरकार की वादा खिलाफी का मामला अब गरमाने लगा है। आगामी रविवार को राज्य भर के टेट पास पारा शिक्षक सीधे समायोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में जुटेंगे।
वहां से तिरंगे झंडे के साथ न्याय मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा स्थित आवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाएंगे। इस कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के सभी टेट पास पारा शिक्षक भी सम्मिलित होंगे। गुरुवार को इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष बादल सदरार ने कहा कि हमने न्याय मार्च के लिए पूरी तैयारी कर ली है। याचना का समय बीत चुका है, अब हक और अधिकार के लिए उंगली टेढ़ा करने का वक्त आ चुका है। झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल, सोरेन बोले अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार, दिन भर लगा रहा मंत्री विधायकों का तांता। चुनाव आयोग का मंतव्य, राजभवन आने की सूचना मिलने के साथ ही गुरुवार को झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। राजभवन के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इसके केंद्र बिंदु में है। फैसला आने की सूचना के बाद सरकार के मंत्री विधायकों का काफिला एक एक कर सीएमओ पहुंचने लगा। कई मंत्री विधायक जो अपने क्षेत्र जा रहे थे वे रास्ते से लौटकर रांची आ गए। देर शाम तक सीएमओ में मंत्री व सत्ताधारी विधायकों का आना और बैठकों का दौर जारी रहा। राजभवन के पास चुनाव आयोग का फैसला आने की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। एक एक कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, सांसद विजय हाजदा, सांसद महुआ माझी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत अन्य विधायक भी पहुंचे। अधिवक्ता राजीव रंजन को भी सीएमओ बुलाया गया। झारखंड में मेला देखकर घर लौट रही युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, जांच कर रही पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र की सिलफोड़ी पंचायत के पूसा लोटा गांव से पुलिस ने गुरुवार सुबह में युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया है। लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवती जन्माष्टमी मेला देखने गई थी। घर लौटने के दौरान यह घटना घटी। केंद्रीय विद्यालय लोहरदगा में टीचर की जल्द होगी बहाली, डीसी ने दिया निर्देश। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल ममता तिर्की ने स्कूल में छात्र छात्राओं की कुल क्षमता, स्कूल में कुल स्वीकृत पद के आलोक में नियुक्त शिक्षक समेत अन्य कई जानकारी दी गई। इस पर डीसी ने विद्यालय में शिक्षक या कर्मियों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षा एवं कर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अंचल अधिकारी स्नेहा को अगले 4 दिनों के अंदर केंद्रीय विद्यालय लोहरदगा में पेयजलापूर्ति की समस्या को दूर करने और कार्य पूरा करने का प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय में समर्पित करने की बात कही। सिंदरी में पुलिस पर हमला, 3 थानेदार घायल, एक की हालत नाजुक। बलियापुर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने हरवे हथियार से लैस होकर गुरुवार को सिंदरी के सहरपुरा में हिंसक शक्ति प्रदर्शन किया। पत्थरबाजी के बीच झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थक लक्की सिंह के आवास और कार्यालय पर हमला बोलकर जमकर तोड़फोड़ की। कई चक्र हवाई फायरिंग की गई। कई निर्दोष लोगों की पिटाई की गई। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में 3 थाना प्रभारी सहित 1 दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। भोरा ओपी प्रभारी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एयर इंडिया ने बंद की रांची दिल्ली विमान सेवा, विदेश जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी, इस वजह से लिया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का स्लॉट कायम रखने के लिए एयर इंडिया की रांची दिल्ली विमान सेवा बंद की गई है। एयर इंडिया देश के महानगरों के बीच उड़ान बढ़ा रही है। इसके लिए छोटे सेक्टर की कुछ उड़ानें बंद की जा रही है। इसमें रांची, रायपुर जैसे शहर शामिल है। इन शहरों के विमान का उपयोग महानगरों में होगा। रांची से गत 20 अगस्त से एकमात्र दिल्ली सेवा को बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्लॉट पहले से ही एयर इंडिया को मिले हुए हैं। रांची से बंद यह दिल्ली विमान सेवा यहाँ की सबसे पुरानी विमान सेवा है। डीसी साहब, साल भर से लाभुकों को नियमित नहीं मिल रही राशन, बालू की भी समस्या, गांव की सरकार ने लगाई गुहार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइल केरा की गांव की सरकार गुरुवार को जन समस्याओं को पुलिंदा लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। गांव की सरकार में गोइल केरा के जिला परिषद सदस्य के अलावे विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य शामिल थे। गोइल केरा मुखिया संघ के अध्यक्ष सकुईड़ा पंचायत के मुखिया डॉक्टर दिनेश चंद्र बोयापाई के नेतृत्व में इन पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे प्रखंड में 1 साल से कार्डधारियों को राशन नियमित रूप से सही मात्रा में राशन नहीं मिल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई की जाए।
बालू की व्यवस्था की जाए। बालू घाटों से बालू के उठाव पर फिलहाल प्रतिबंध है। इससे सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मुश्किलें आ रही है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पीसीसी पुल निर्माण, पुल पुलिया, निजी आवास, आंगनबाड़ी भवन आदि शामिल है। बालू की अनुपलब्धता के चलते ये सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा पंचायत स्तर पर बालू की व्यवस्था की जाए।